हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको अधिनियम संकलन में 2013 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। तो आप इसे पढ़कर अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप स्वयं जानते हैं कि अधिनियम संकलन में 50 अंक के प्रश्न आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी हो सके। तो हम 2013 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है, लाभदायक है, तो ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन होगा तो ऑप्शन ए आवश्यकता अनुसार, ऑप्शन बी कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही हैं और ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन होता है, आवश्यकता अनुसार होता है और कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार तो होता ही है। तो इसको याद रखिए फ्रेंड, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन में क्या क्या आएगा। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन आवश्यकता अनुसार किया जाता है और कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार जरूर होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन दूसरा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेत है। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो माल शब्द से अभिप्रेत है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए माल विक्रय अधिनियम 1930 में यथा परिभाषित, ऑप्शन बी भारतीय संविदा अधिनियम 1972 में यथा परिभाषित, ऑप्शन सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यथा परिभाषित, ऑप्शन डी सामान्य निर्वचन खंड में यथा परिभाषित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माल विक्रय अधिनियम 1930 में यथा परिभाषित। हमारा क्वेश्चन था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेत है। तो माल शब्द से कौन अभिप्रेत है? तो माल विक्रय अधिनियम 1930 में यथा परिभाषित माल शब्द से अभिप्रेत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन तीसरा है, जिला पीठ द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। जिला पीठ द्वारा किए गए किसी आदेश से, अगर जिला पीठ कोई आदेश बनाता है, उससे व्यथित कोई व्यक्ति, अगर उससे कोई व्यक्ति उस नियम को वो नहीं अपनाना चाहता, तो उसके विरुद्ध वो अपील कर सकेगा। किनके पास अपील कर सकता है? तो ऑप्शन ए दिया है राज्य आयोग के पास, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को और ऑप्शन डी राष्ट्रीय आयोग को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य आयोग को वो अपील कर सकता है। अगर जिला पीठ द्वारा बनाए गए नियम को वो नहीं मानना चाहता या उसको वो नियम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो किसके पास आदेश का अपील कर सकता है? तो वो राज्य आयोग को अपने आदेशों के हिसाब से वो अपील कर सकता है। हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन चौथा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1986, ऑप्शन बी 21 दिसंबर 1986, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1986 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1986। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। हमारा सही आंसर है कि 24 दिसंबर 1986 को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसको नोट करके रखिए फ्रेंड। क्वेश्चन पांचवा है, उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्ग के आर्थिक हितों की सुरक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46 में उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्ग के आर्थिक हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46 में। क्वेश्चन छठवां है, विनिर्माता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो, ऑप्शन ए
किसी माल या उसके भाग को बनाता है या उसका विनिर्माण करता है। ऑप्शन बी, किसी माल का विनिर्माण नहीं करता है बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए माल के बारे में यह दावा करता है कि वह उसके द्वारा विनिर्मित माल है। ऑप्शन सी, किसी अन्य विनिर्माता द्वारा बनाए गए माल पर अपना स्वयं का चिन्ह लगवाता है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो विनिर्माता से ऐसा कौन व्यक्ति अभिप्रेत है? तो अगर कोई व्यक्ति किसी माल को बनाता है या उसका विनिर्माण करता है, वो भी व्यक्ति विनिर्माता से अभिप्रेत है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी माल को बनाता है और वो माल को किसी व्यक्ति को वो बेच देता है और वो व्यक्ति अगर चाहता है कि उसमें उसका नाम लगे तो वो स्वयं उस अपना नाम का चिन्ह लगवा सकता है, वो व्यक्ति भी विनिर्माता होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 7वां है, उपभोक्ता विवाद से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवार किया गया है परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से। ऑप्शन ए, इनकार करता है। ऑप्शन बी, उनका प्रतिवाद करता है। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी, ए व बी दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु विनिर्माण लागत अनुसार कीमतों में नियंत्रण किया गया? क्वेश्चन 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत अनुसार कीमतों में नियंत्रण किया गया? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी, राजा चोला। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए, ऐसा सामग्री जो जीवन तथा संपत्ति के लिए खतरनाक हो उसे मार्केट में लाए जाने के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी, सामग्री की गुणवत्ता, परिणाम, शक्ति, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार। ऑप्शन सी, सुने जाने का अधिकार। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुने जाने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो सुने जाने का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 10वां है, उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू है। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए 1986 से, ऑप्शन बी 1985 से, ऑप्शन सी 1987 से और ऑप्शन डी 1955 से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1987 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 1987। क्वेश्चन 11 है, परिवाद से अभिप्रेत है परिवादी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा अभिकथन। ऑप्शन ए, किसी व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोधक व्यवहार किया गया है। ऑप्शन बी, उसके द्वारा क्रय माल या उसके क्रय करने सहमत माल में एक या अधिक त्रुटियां हैं। ऑप्शन सी, उसके द्वारा भाड़े या उपभोग के लिए सहमत सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 12 है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि को नियंत्रण करने के लिए उपबंध करने की शक्ति है। जो आवश्यक वस्तु होते हैं जैसे कि उत्पादन करना, प्रदाय करना, वितरण करना, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना, प्रदाय करना, वितरण करना आदि को नियंत्रण करने के लिए उपबंध करने की शक्ति किसके पास होता है? अगर उन चीज़ों को नियंत्रण करना है, उपबंध करना है तो उनके लिए शक्ति किनके पास होता है पूछा गया है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य सरकार को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार को होता है। अगर कोई आवश्यक वस्तु है तो उसको उत्पादन करना है, प्रदाय करना है, वितरण करना है तो उसकी नियंत्रण की शक्ति और उपबंध करने की शक्ति किनके पास होता है? तो केंद्रीय सरकार के पास होता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार। क्वेश्चन 13, आवश्यक वस्तु प्रदाय में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया?
ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1980 में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध नियम लागू किया गया। ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध नियम कब लागू किया गया? तो 1980 में लागू किया गया। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1980। क्वेश्चन 14 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का दूसरा के अधीन 3A का दूसरा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी। हमारा क्वेश्चन 14 है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3A का दूसरा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी। ऑप्शन ए 1 मास के लिए, ऑप्शन बी 2 मास के लिए, ऑप्शन सी 3 मास के लिए और ऑप्शन डी 4 मास के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मास के लिए रखा गया है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 है, धारा 6 का के अधीन किसी आवश्यक वस्तु का अधिहरण करने वाला कोई आदेश पारित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। ऑप्शन ए अधिहरण करने की जानकारी देने वाली एक लिखित सूचना दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर और ऑप्शन सी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 16 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु का अर्थ। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु का अर्थ है। ऑप्शन ए धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है, ऑप्शन बी आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिशिष्ट में परिभाषित है, ऑप्शन सी आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में परिभाषित है और ऑप्शन डी उपरोक्त कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में परिभाषित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में परिभाषित है। क्वेश्चन 17 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है तो ऑप्शन ए कतिपय वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण, ऑप्शन बी कतिपय वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण, ऑप्शन सी कतिपय वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन 18, बनौला सरल क्रमांक 33 पर आता है। बिनौला सरल क्रमांक 33 पर आता है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी केंद्र सूची में, ऑप्शन सी राज्य सूची में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समवर्ती सूची में आता है बिनौला सरल क्रमांक 33। और एक और पॉइंट याद रखिए फ्रेंड्स, बिनौला को जोड़ा गया है। बिनौला को कौन से सन में जोड़ा गया है? तो बिनौला को सन 2010 में जोड़ा गया था। इसको याद रखिए फ्रेंड, बिनौला को कब जोड़ा गया है? तो सन 2010 में जोड़ा गया था। और सरल क्रमांक 33 पर आता है तो कौन चीज़ें आती हैं? तो समवर्ती सूची, सरल क्रमांक समवर्ती सूची में आता है। क्वेश्चन 19, आवश्यक वस्तु संशोधन एवं विधि मान्यकरण के अनुसार, संशोधन एवं विधि मान्यकरण के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 2 का, ऑप्शन बी धारा 6 का, ऑप्शन सी धारा 7 का और ऑप्शन डी धारा 3 का स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धारा 3 का स में इसको रखा गया है। 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1906 की किस धारा से संबंधित है? तो धारा 3 के साथ से संबंधित है। इसे नोट करके रखिए फ्रेंड कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से संबंधित है? तो धारा 3 के साथ से संबंधित है। हमारा सही आंसर है धारा 3 का स। क्वेश्चन 20 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2006 के तहत अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार किसे है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 2006 के तहत अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी राज्य सरकार के परामर्श के साथ केंद्र सरकार को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 2006 के तहत अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ भी सकता है और वो उसको हटा भी सकता है, तो उसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अगर उसे किसी वस्तु को जोड़ना है और किसी वस्तु को हटाना है तो किस व्यक्ति को अधिकार होता है? तो केंद्रीय सरकार को होता है। हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है, केंद्रीय सरकार। क्वेश्चन 21 है, जहां कोई आवश्यक वस्तु धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है वहां अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। ऑप्शन ए जिले के कलेक्टर की, ऑप्शन बी जिले के किसी भी मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन सी जिला न्यायालय को और ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी को भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिले के कलेक्टर को अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। क्वेश्चन 22 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शास्ति से संबंधित प्रावधान है। शास्ति से संबंधित प्रावधान इसमें से किसे कहा गया है? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 9 और ऑप्शन डी धारा 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 7। धारा 7 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शास्ति से संबंधित प्रावधान रखा गया है, तो धारा 7 हमारा सही आंसर होगा, धारा 7 ऑप्शन ए। तो ये सारे फ्रेंड्स 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये सभी प्रश्न आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होगा तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सके। 2013 में टोटल 22 क्वेश्चन हैं जो आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड, ताकि आपके अधिनियम संकलन की परीक्षा में किसी तरह से भी एग्ज़ाम पूछा जाए तो वो आपसे बन जाए। तो ये सारे क्वेश्चन आप मिस मत करिए, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपके अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी हो सके। 2013 में टोटल 22 क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।